अब से चंद हफ्तों पहले यूपी के अंदर आइला मोहम्मद के कटआउट्स लगाने की वजह से कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है और इसके रद्द अमल के तौर पर मुल्क भर में मिल्लत इस्लामिया सरापा एहतजाज बन जाती है। प्रोटेस्ट होते हैं, रैलियां निकाली जाती है और आइला मोहम्मद के कटआउट्स और होर्डिंग्स जगह जगह पे लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आइला मोहम्मद के डीपी और प्रोफाइल फोटोज लगाए जाते हैं। ये होना भी चाहिए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान से है और मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से सेंसिटिव है, और इस तरह का जब भी कोई वाक़या होता है तो मिल्लत इस्लामिया हमेशा अपना एहतजाज दर्ज कराती है। प्रोटेस्ट का मकसद असल में किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले के नज़दीक ये होता है कि अवामी राय बनाई जाए, आवाम तक आवाज़ पहुँचाई जाए और इसके ज़रिए से हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त अक़लियती और मेजॉरिटी पॉलिटिक्स का बड़ा दौरा है और इसी के चलते गुज़िश्ता 10-12 सालों से मिल्लत इस्लामिया के वोट्स की कीमत ख़त्म कर दी गई और आज सिर्फ मेजॉरिटी को खुश करने के लिए हुकूमत जो है मुख्तलिफ चीज़ें करती रहती है। हम मिल्लत इस्लामिया खुद भी हम ये देखते हैं कि मिल्लत इस्लामिया हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ किसी न किसी इशू को लेकर प्रोटेस्ट करती है, और न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया बल्कि इस मुल्क के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर यहाँ की आवाम भी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन मिल्लत इस्लामिया को इस सिलसिले में ये बात गौर करने की और सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है जो कौम परस्त लीडर्स हमको बताते हैं कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये नज़रिए के ऊपर अगर हम चलते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टेट में 4-5 एमएलएज हमारे हो जाएंगे, किसी मुल्क के अंदर हमारे 10-12 एमपी हो जाएंगे, लेकिन ये हुकूमत में तब्दीली के लिए ये खातिर ख्वाह कभी नहीं होगा। और जितना हम कौम परस्ती का लिबादा ओढ़ेंगे और जितना हम कौम परस्त बनने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ दूसरा कौमी नज़रिया भी जो है अपने तौर पर मुत्तहिद होगा और ये दोनों तबक़ों के अंदर एक क्लैश का सबब बनता रहेगा और इसके नतीजे में हमेशा आप जो है तो इस सिलसिले में कमज़ोर साबित होंगे। अब कोई किसी के जहन में यह आ सकता है कि तादाद कभी भी इस्लाम के नज़दीक मायने नहीं रखती। इस्लाम में हमारी तारीख़ है कि हमने कभी भी तादाद के ऊपर भरोसा नहीं किया है, तादाद को लेकर कभी हम तज़ब्ज़ुब में नहीं रहे। लेकिन देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जो खेल के जो क़वानीन होते हैं उसको उस खेल को उसी क़वानीन के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो उसके अंदर आप 90 मिनट का गेम नहीं खेल सकते या 45 मिनट का हाफ़ टाइम नहीं रख सकते, वहाँ पे ओवर्स होंगे। उसी तरह जब हॉकी और फुटबॉल आप खेलेंगे तो उसके अंदर ओवर्स नहीं हो सकते। इसलिए हर खेल की अपनी नीति होती है, अपने रूल्स होते हैं। उसी तरह डेमोक्रेसी के कुछ रूल हैं। अब अगर हम आज देखते हैं कि मिल्लत इस्लामिया के नज़दीक तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली अगर वोटिंग भी करें तो बहुत ज़्यादा तब्दीली उसके अंदर नहीं होती। हाल फिलहाल में हमने ये कोशिश की भी कि बहुत स्ट्रेटजिकली अपनी वोटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके वो खातिर ख्वाह नताइज हमको नहीं मिले। लेकिन अगर हम इस मुल्क में बड़े लेवल पे तब्दीली चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि मिल्लत इस्लामिया पहले अपने मकसद वजूद को समझे, और अगर हम इस सिलसिले में कोई हिदायत रहनुमाई चाहते हैं तो ये हिदायत और रहनुमाई भी हमको सीरत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेगी। वो कैसे? आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया तो इस इनकलाब की बुनियाद क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब अपने काम का आगाज़ किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के पिछड़े पसमानदा लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, उस वक्त के लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी। मिसाल के तौर पे एक मशहूर वाक़या है कि अबू जहल ने किसी नौजवान के ऊँट ख़रीद लिए और उसकी रकम देने से मना कर दिया, और कुछ सरदारों ने वो लड़का जब मक्का में गया उसने कुरैश के सरदारों से कहा कि मुझे मेरा माल वापस दिलाइए, मेरा माल अबू जहल ने ले लिया, उसके पैसे नहीं दे रहा। तो उन कुरैश के सरदारों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सोचा कि क्यों ना इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए और फिर उसके ज़रिए से जो उनकी ज़िल्लत होगी, नौज़ बिल्लाह, उनकी बेइज्जती अबू जहल करेगा तो उसके ज़रिए से हम महसूस हो गए और हमारा एक एंटरटेनमेंट होगा। तो उस शख्स को उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा मसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स गया आस और उम्मीद लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, अबू जहल ने मेरा माल
ले लिया है और पैसे नहीं दे रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा कि साहब हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा इससे क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उसका हाथ पकड़कर अबू जहल के पास ले गए और अबू जहल से कहा कि इस लड़के का माल इसको दे दूँ। उस वक्त तक सरदारों ने एक मुखबिर लगा दिया था ताकि वो उनको खबर दे आकर। तो मुखबिर ने देखा कि अबू जहल अंदर गया और उसने माल लाकर उस नौजवान को दे दिया जिसके ऊँट के पैसे बाकी थे। और उसने जाकर जब मुखबिर ने वो खबर दी तो वो परेशान हो गया और अबू जहल से कहा कि अबू जहल, क्या तू भी मोहम्मद के दीन पर चला गया है और तूने ऐसे कैसे आसानी से उसका माल वापस कर दिया। खैर उसके बाद अबू जहल के कुछ अल्फाज थे कि अबू जहल ने कहा कि मैंने एक ऐसा साया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे देखा और मेरे ऊपर एक तरह की रिख्खत तारी हो गई और मेरे ऊपर एक रुआब पड़ गया। इससे यह समझ में आता है कि जब भी हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो हमारा मतलब कौमों के दरमियान जो है तो हमारा रुतबा बड़ा होता है, विखार होता है और हमारा खौफ लोगों के दिलों में बैठ सकता है। ये एक है। ऐसे बेशुमार वाक़यात है, वक्त यहाँ पर नहीं है कि मैं उन तमाम वाक़यात को पेश करूँ। औरतों के ऊपर होने वाले जो समाजी मसाइल थे उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। यतीमों के साथ, ग़ुलामों के साथ जो मसाइल थे उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। आज हमें ज़रूरत है कि हम इस मुल्क के उन मसाइल को आइडेंटिफाई करें। हम जब तक ये रोना रोते रहेंगे कि साहब हमारे घर पे बुलडोज़र चला और हम हर वक्त जो है एहतजाज नज़र आएंगे तो ये हुकूमत के फ़ायदे में होगा। हुकूमत ये मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है और वो ये बताना चाहती है कि देखो हमारे राज के अंदर इन लोगों के साथ हमने कौन सा तीर मारा है या इनके साथ हमारा क्या रवैया है कि हर वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एहतजाज करने से होता यह है कि एहतजाज से उनको खौफ होता है कि साहब हमारे वोट कम हो जाएंगे, लेकिन जब आपके वोट की कीमत नहीं रही तो फिर उसके अंदर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब हमें ये चाहिए कि हमसे ज़्यादा जुल्म जिन कौमों पर हो रहा है, यहाँ के पसमानदा तबक़ात है जहाँ पर बहू बेटियों को गाँव में नंगा घुमाने के वाक़यात होते हैं। आज अगर कोई पसमानदा तबके का शख्स किसी मटके से पानी पी ले तो उसे मारा पीटा जाता है। आज कोई पसमानदा तबके का शख्स अगर शादी में घोड़ी चढ़ ले तो नाम नेहाद ऊंची ज़ात के लोग उसके साथ क्या सलूक करते हैं, ये आज भी 2025 में इन वाक़यात को हम देखते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत मिल्लत इस्लामिया इन मसाइल को समझें और जब हम इस मुल्क के अंदर रहने वाली दूसरी कौमों के लिए सरापा एहतजाज बन जाएंगे, हम सरापा उनके मसाइल को उठाने वाले बन जाएंगे तो आपका यहाँ पर विखार बढ़ेगा, आपका यहाँ पर हौसला, यानी यहाँ पर लोग जो है तो आपकी ज़रूरत को महसूस करेंगे। लेकिन जब तक हम अपना रोना रोते रहेंगे, मॉब लिंचिंग हो रही, ये हो रहा, गोश्त बंद हो गया, ये हो गया, तो इस तरह के मसाइल से जो है तो हमको कभी भी इस मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार नहीं मिल सकता। हमारे लिए इज़्ज़त और वक़ार का तरीक़ा वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में है। हमको ये देखना चाहिए कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर या होर्डिंग लगाने में जितनी दिलचस्पी बता रहे, क्या हमने इस मुल्क के इंसानों को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक इतनी बड़ी तादाद में या इतनी तड़प के साथ कभी कोशिश की है कि वो इंसानों तक पहुँचाए? यही वजह है कि हम कितना भी सिर्फ स्टिकर लगा ले या डीपी चेंज कर ले और हम कितना भी करें तो इससे उस वक्त तक इस मुल्क के दूसरे लोगों पर असर नहीं होगा जब तक कि हम इस मुल्क के लोगों को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके लाए हुए दीन से वाकिफ़ नहीं करवाते। देखिए, आपका सबसे बड़ा अपर हैंड तो यहाँ पर यह है कि आप अपने दीन की इनफरादियत को पहचानिए। जो आपके दीन में इनफरादियत है वो यही है कि आप एक खुदा को मानने वाले। ये आपका सबसे बड़ी आपके लिए फ़ख्र की बात है कि आप सिर्फ अपने मालिक हकीकी को पूजने वाले हैं। आप उसकी तख्लीक को नहीं पूछते, आप दरख्तों को, जानवरों को नहीं पूछते, आप पत्थरों को नहीं पूछते। ये आपका अपर हैंड है और आपका ये जो फील्ड आपकी अपर हैंड वाली है उस फील्ड के ऊपर आप खेलिए। आपको लगेगा कि आप जो है, और खेलने से मुराद क्या है? खेलने से मुराद ये है कि दावत और तबलीग का काम भी करेंगे हम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल भी करेंगे, हमारे मामलात को दुरुस्त रखेंगे। हम जहाँ पर जा रहे हैं, सफ़र में, बसों में, ट्रेनों में, वहाँ पर हमारे अपने रवैये को हम इस्लामी बुनियादों पर रखेंगे, हमारे मामलात को हम इस्लामी बुनियाद पर रखेंगे। जिस वक्त हम उस तरह का किरदार पालेंगे जिस तरह का किरदार इस्लाम को मतलूब है, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में हमारी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ेगी।
तो जब भी ऐसा कोई इशू आपके सामने आए तो हम ये देखें कि ये इशू क्या क्रिएट किया हुआ है या इशू वाकई में कोई हैसियत रखता है, और उस इशू को फिर उस तरह से आइडेंटिफाई करके उसके ताल्लुक से हमको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। ये चंद बातें आज के वीडियो में थी। आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क में हम जो है दूसरी कौमों के लिए आवाज़ उठाने वाले बने। इशू हम बनाएं, इशू वो ना हो जो हुकूमत हमारे हाथ में देती है, इशू वो हो जिसको हम चाहते हैं कि जिस इशू पे बात हो। आज भी इस मुल्क के अंदर गरीबी है, बेरोज़गारी है, भुखमरी है। आज अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब से गरीब तरीन होता जा रहा है। ये तमाम मसाइल उन लोगों के लिए भी है जो आज ये कहते हैं कि 5,000 का पेट्रोल होने पर भी हम एक मखसूस शख्स को ही वोट देंगे। आज उनके साथ भी मसाइल है। आज उनके ऊपर एक अंधभक्ति का चश्मा है जिसे उतारने के लिए हमको पहले अपने किरदार को बहुत अच्छे से पेश करना पड़ेगा। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, उनके सहाबा का किरदार था, उस तरह का किरदार हमको अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका वज़न पैदा होगा, आपका रवाब पैदा होगा, आपका दबदबा पैदा होगा, आपकी बात को लोग सुनेंगे। यही चंद बातें थी कि आइला मोहम्मद के हवाले से जो चीज़ें चल रही है उसमें हमें डीपी लगाने से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।